हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी। वेरी गुड इवनिंग। आज मैं आपको यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी। और यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेटे व्हाट इज प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि हम प्रोनाउन एक हमारा जो वर्ड है उसको हम पूरा एलोबरेट करेंगे, उसको छान मारेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे कि उसके अंदर क्या है। उसको आज हम पूरा उसके तह तक जाएंगे और उसको सीखेंगे कि क्या। आज हमें पूरी सीआईडी करनी है प्रोनाउन पर। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि इज ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द लेटर। हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि हम यहाँ वर्ड के रेपिटेशन से बचना है, उस वर्ड को हमें बार बार यूज नहीं करना है। और इसीलिए हम यहाँ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यहाँ नाउन की जगह पर हमें प्रोनाउन वर्ड का यूज करेंगे, लेकिन रेपिटेशन से बचना है, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन का यूज हो रहा है। अब सबसे पहले देखिए बच्चे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स बता रहे हैं कि कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, क्या क्या इसके नाम हो सकते हैं। एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे हैं बच्चे। देखिए फर्स्ट है हमारा यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे तो वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन्स। यहाँ पर हम यहाँ पर पर्सन को रेफर कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपसे मैं बताऊं यहाँ पर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। आई क्या होता है बेटे? आई होता है मैं, वी होता है हम, ये मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ। यू आप सबको पता भी होगा। ही बॉय के लिए यूज करते हैं, वह गर्ल के लिए यूज करते हैं, वह इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दे वे यूज होता है बच्चे। तो ये सारा हमारा जो है आई, वी, यू, दे, इट, ही, शी, ये सारे हमारे प्रोनाउन है। और इनको हम आगे चलकर देखते हैं कि आपको इनके बारे में अच्छे से समझा देते। तो एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ पर, इस टेबल में कहीं थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, उसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगी बच्चे। जैसे कि अगर बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन जो है हमारा यहाँ पर आई और वी होता है। आई हमारा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सिंगुलर में आता है और प्लूरल हमारा वी होता है। ठीक है, थोड़ा एरो इसलिए लगा दी क्योंकि यहाँ पर वर्ड ऊपर नीचे है, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता रही हूँ कि आई और वी जो हमारा एज ए सब्जेक्ट जो वर्क करता है, वो हमारा यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम करने वाला आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाता है बच्चे। इसलिए हम आई और वी का जो है यहाँ पर सब्जेक्ट केस है, और सब्जेक्ट में हमारा आई और वी फर्स्ट पर्सन का यानी कि प्रोनाउन जो है हमारा काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में आई का बच्चे मी हो जाता है और आई वी का अस होता है। देखिए ध्यान से देखिए, सारा जो खेल है इसी टेबल के इर्द गिर्द चारों ओर घूमता है, तो ये आपको समझना जरूरी है। आपको सबसे पहले इसको आना चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको पूरा जो इसका खेल है वो सारा समझ में आ जाएगा। आपको आगे करना क्या वो समझ में आ जाएगा। देखिए आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चे मी, और मी का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो है माई। और अगर बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की यहाँ पर, तो वो है बच्चे हमारा माई। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही बेटे हमारा वी का अस हो जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है इसका यहाँ पर वी, वी का मतलब हम, जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया। नेक्स्ट हम एज ए ऑब्जेक्ट इसको अस यूज करते हैं। अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव में हमारा हो जाता है ये आर। और आर इसको कई बार बच्चे आवर भी बोलते हैं, यानी कि हमारा, और आर्स हो जाता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब आता है हमारा सेकंड पर्सन की बात आती है, और सेकंड पर्सन हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है। वो आप ध्यान में रखिए अपना, कीप इट इन योर माइंड कि अगर हम बात करते हैं वो बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, किसके बारे में बात कर रहा है। देखिए बच्चे, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, लेकिन बोलने में हम उसको एज ए सिंगुलर बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारा प्लूरल यूज कर रहे हैं, एज ए वर्ब जो अगर यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा ये वाला सिंगुलर जो है, ये है सिंगुलर यू, योर। यू का सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा यू है, अगर उसका ऑब्जेक्ट बात करेंगे वो भी यू ही रहेगा। लेकिन हमारा जो पजेसिव में आता है एज ए एडजेक्टिव वो हमारा योर है, और पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो हमारा योर्स है। ऐसे ही अगर इसकी प्लूरल की बात भी करेंगे तो इसकी ये सारी फॉर्म जो है, यहाँ पर अगर प्लूरल की भी बात करते हैं तो वो भी हमारा एज ए टीज रहता है, वैसे सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन हमारा
ये और ये तीन, ये हमारा यहाँ पर एज ए सिंगुलर के काम कर रहा है बेटा। थर्ड पर्सन हमारे सिंगुलर का काम कर रहा है और दे यहाँ पर प्लूरल का काम कर रहा है। ओके, तो देखिए बेटे यहाँ पर जो हमारा सिंगुलर का काम करता है यहाँ पर ही शी का जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन में, तो यहाँ पर शी यानी कि वह एज ए लड़की के लिए हम यूज करते हैं, एज ए गर्ल यूज कर रहे हैं, तो सी हमारा सब्जेक्ट होता है और शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा हर है बेटा यहाँ पर। और अगर बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स की और, तो वहां पजेसिव एडजेक्टिव का जो हमारा पजेसिव है शी का तो वो हर हो जाएगा, और पजेसिव अगर प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो हमारा हर्स हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ही का जो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एज ए बॉय, हम इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यानी कि वह, ये सिंगुलर का यूज हो रहा है यहाँ पर। और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है यहाँ पर हिम, और हिम का अगर एडजेक्टिव में जाकर हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की तो हिज, और पजेसिव प्रोनाउन में बात करेंगे तो हिज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं बच्चे, चलिए हम देखते हैं दे। इट का तो हमारा इट और इट्स रहेगा, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और पजेसिव एडजेक्टिव में हमारा इट्स, और पजेसिव प्रोनाउन में भी हमारा वो एडजेक्टिव में इट्स, पजेसिव प्रोनाउन में भी वो इट्स ही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे यहाँ पर दे, और यहाँ पर अगर अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दे, और दे का जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर उसका यूजेस होता है देम, THEM देम। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं उसका पजेसिव एडजेक्टिव में, तो ये हमारा, मैं यहाँ पर आपको क्लियरिटी से लिख देती हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा देयर हो जाता है, और यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन में देयर्स हो जाएगा बच्चे, ये भी आप देख लेना अगर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको ये फॉलो करना है, ये पूरा टेबल जो जितना भी जो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर जो बताया है आपको यही फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, और आगे आपको इसी के अकॉर्डिंग समझना है। चलिए आगे देखते हैं कि उसमें होता क्या है बेटा। यहाँ पर है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू पॉइंट आउट। यहाँ पर नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी कि वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बता दूं आपको, अगर बेसिक की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल, कोई बच्चा न्यू स्टूडेंट्स है और वो अपने कोई पीओ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बैंक या फिर कोई CDS NDA या किसी चीज की भी सब्जेक्ट की किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उस बच्चे को शुरू से ही नहीं पता, बेसिक ही नहीं पता, जड़ ही मजबूत नहीं है, तो आगे तो वो क्या ही करेगा। फर्स्ट स्टेप चलना नहीं आता तो ऊपर क्या चढ़ेगा। तो पहले सबसे पहले मैं आपको इसीलिए ये समझा देती हूँ बेटा, देखिए दिस और दैट, दीज और दोज होता क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। दिस जो होता है बेटा ये हमारा सिंगुलर में यूज होता है, दिस और दैट दोनों ही हमारे एज ए, हम यहाँ पर सिंगुलर यूज करते हैं इन दोनों को एज ए सिंगुलर, ठीक है। तो दिस का अगर यूज मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर क्या यूज है इसका। दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है बच्चे वह। ओके, और दिस यूज करते हैं हम नियर बाई चीजों के लिए, और दैट जो यूज होता है वो हमारा जो यूज करेंगे उसको थोड़ा डिस्टेंस पे यूज करते हैं, वो हमारा नियर बाई नहीं है, वो डिस्टेंस पे चल जाता है, फार अवे, दूर के लिए यूज करते हैं। यानी कि दिस इज ए पेन, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में यूज करते हैं दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, और अगर हम दूर के लिए करें तो दैट इज ए AC, वह एक AC है। इस तरीके के वर्ड जो है हमारे दिस दैट, ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एज ए सिंगुलर यूज किया जाता है। और अगर इसके बात करते हैं दिस का जो हमारा बच्चे प्लूरल है ये है दीज, और दैट का प्लूरल हो जाता है दोज। ओके, अब दिस और दोज दोनों का ही देखिए बच्चे, ये दोनों को हम यूज कर रहे हैं एज ए प्लूरल, ये हमारा एज ए प्लूरल यूज हो रहा है, और ये हमारा एज ए सिंगुलर यूज था। लेकिन दिस का मतलब क्या होता है बच्चे, हिंदी में हम इसको कहते हैं ये, और दोज का मीनिंग होता है वे। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे और वो भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए बच्चे, दिस इज माई बुक, यानी कि ये मेरी किताब है। सिंगुलर फॉर्म आई क्योंकि दिस और दैट एज ए सिंगुलर हम यूज कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर, बिकॉज ये हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म आ रही है। ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ पर इज जो है सिंगुलर आ,
क्योंकि दिस जो है सिंगुलर का काम कर रहा है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, अभी जैसे कि हमने पढ़ा, ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, बुक हमारा यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वैसे ही है, दैट इज हर हाउस, वह उसका घर है। हर हमने यहाँ किसके लिए यूज किया, अभी मैंने टेबल में आपको पढ़ाया था कि हर एज ए गर्ल के लिए एज ए ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज कर रहे हैं। अगर शी का हर जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हर किसके लिए यूज किया हमने यहाँ पर, लड़की के लिए यूज कर रहे हैं। उसके ऑब्जेक्ट केस में शी का हर हो जाता है कि वह उसका घर है। इस तरीके से आप यहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं। But in the following example, this and that are used as a demonstrative adjectives. अगर हम यहाँ पर हमने ये यूज कर लिया कैसे, एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसको पॉइंट आउट कर रहा था, ये पॉइंट आउट किया इसने बुक को और हाउस को पॉइंट आउट किया। ये हमारे दोनों ही नाउन थे इनको, यानी कि उसने बताया कि यह मेरी किताब है, और यहाँ पर बताया कि वह उसका घर है। यहाँ पर नाउन को फोकस किया, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यहाँ पर दिस और दैट को हम यूज करते हैं, लेकिन कैसे यूज करेंगे वो देखिए बच्चे। दिस बुक और दैट हाउस, इसको हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया दिस बुक और दैट हाउस। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, दिस बुक और दैट बुक। इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया बच्चे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। अगर यहाँ पर हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो ऐसे ये दिस बुक और दैट बुक हो जाएगा। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, यानी कि अगर जब इस सेंटेंस को आप बना रहे हो तो कैसे यूज करोगे। अगर हमने सेंटेंस बनाया दिस इज ए रिलीजियस बुक, अब आप इसको सेंटेंस बनाओगे तो कैसे करोगे। चलिए आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना कि आप ऐसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जाम्पल बताए। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। वर्ड यूज फॉर प्रोनाउन, वर्ड यूज फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शंस रिलेटिंग टू हु, विच, दैट, हुज, हुम एटसेट्रा। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं बच्चे। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, देखिए रिलेटिव क्या होता है, रिलेशन है ना एक दूसरे के साथ में, वही तो रिलेशन हुआ, संबंध है ना एक दूसरे के साथ में, उसी को तो रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कहते हैं भाई वो तो उसका रिलेटिव है, वो मेरा रिलेटिव है, मेरा सगा संबंधी है, मेरा दोस्त है। ऐसे तो किसी का किसी ना किसी चीज से रिलेशन तो होता है ना। ऐसे अगर घर परिवार में बात करते हैं तो फैमिली में बात करते हैं तो रिलेटिव, ऐसे ही इसका भी रिलेटिव है। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस वर्ड यूज फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस, नाउन को जब नाउन के लिए यूज कर रहे हैं क्या, फंक्शंस रिलेटिंग टू हु, विच, दैट, हुज, हुम एटसेट्रा। ओके, देखिए बच्चे यहाँ पर पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेंटेंस आया है कि वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। ध्यान से देखेंगे, द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड। अब ये कह रहा है कि वह आदमी इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। कौन है वह आदमी, द मैन इज माई फ्रेंड। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, द मैन, फिर हम यहाँ पर चले जाए इज माई फ्रेंड, यहाँ पर इतना, वह मेरा दोस्त है, द मैन इज माई फ्रेंड। लेकिन इसको रिलेटेड से रिलेशन में जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, क्या बता रहा है ये, ध्यान से देखेंगे। द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम, वह आदमी जिसने, ये जो हम यहाँ पर सबसे पहले बोल रहे हैं कि जिसने कमरे में एंटर किया वो मेरा दोस्त है, जो कमरे में आया वो मेरा दोस्त है। द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड, वह आदमी जिसने जो कमरे में आया, अभी कमरे में प्रवेश किया, कमरे में एंट्री की, वही मेरा दोस्त है। तो देखिए बच्चे ये वाला जो सेंटेंस है इज माई फ्रेंड, उसको हु से रिलेशन, हु से जोड़ दिया, और उसके हु के साथ जोड़ने के बाद हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं बच्चे, हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज है। देखिए इसको हमने यूज किया, ये हमारा इससे रिलेशन है, और इसके साथ हमने
क्या यूज किया, सिंगुलर फॉर्म यूज किया। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हैज। और आफ्टर दैट हैज, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है बेटा, और दर, क्योंकि हैज हैव के साथ जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द बुक दैट आई बोट इज वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है, वो कह रहा है कि द बुक इज वेरी कॉस्टली। इसका यहां से यहां तक का इससे रिलेशन है। द बुक इज वेरी कॉस्टली, किताब बहुत कॉस्टली है। कौन सी किताब कॉस्टली है, दैट आई बोट, जो मैंने खरीदी थी, जो मैंने खरीदी थी वो किताब बहुत ज्यादा कॉस्टली है। द बुक दैट आई बोट इज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पर बेटा हम बात करते हैं बुक की, और वो बुक जो है यहाँ पर हमने इसको किससे जोड़ दिया, कनेक्टेड जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, इसके रिलेटिव की, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, दैट का। तो दैट से हमने इस सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया, यानी कि जोड़ दिया है। नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के भी काइंड्स हैं, वो उसका और भी परिवार आ गया और फैमिली आ गई उसकी। अब देखिए बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्टिनेटिव प्रोनाउंस आता है बेटा, उसको भी यहाँ पर अब हम उससे भी रिलेशन बताएंगे उसका कि किसका किससे क्या रिलेशन है। देखिए ये कह रहा है कि ही ब्रोक माई स्लेट विच आई बोट यस्टरडे। अब ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, और उसके बाद क्या यूज हो रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और क्या हुआ यहाँ पर, मेरी, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और स्लेट क्या है यहाँ पर, नाउन है। तो उसने मेरी स्लेट तोड़ दी, ही ब्रोक माई स्लेट, उसने मेरी स्लेट तोड़ दी। विच से हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, जो मैंने कल खरीदी थी, विच आई बोट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी उसने मेरी किताब तोड़ दी, मेरी स्लेट तोड़ दी। तो विच का हमने यहाँ पर यूज कर लिया बेटा, यानी कि इसका हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो मैंने कल खरीदी थी वो उसने तोड़ दी। रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये भी सी का परिवार है, सी का कुनबे की बात कर रहे हैं, और वो कहता है यहाँ पर आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू। यार मैं तो उस लड़के को जानती हूँ जिसने तुम्हें गाली दी थी। अब लड़का कहता है कि दो दो या चार दोस्त हैं आपस में, कहते हैं वो दो सब गए और किसी ने एक बच्चे ने किसी दूसरे को गाली दे दी। अब जिसको गाली दी वो तो जानता नहीं है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं तो जानता हूँ। तो वही वाला सेंटेंस यहाँ पे है कि वो बच्चा कह रहा है कि यार मैं तो जानता हूँ जिसने तुम्हें गाली दी थी। तो वही सेंटेंस यहाँ है, आई नो द बॉय हु, यानी कि जिसने तुम्हें गाली दी थी, आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू। तो ये वाला सेंटेंस आ गया बच्चे। नेक्स्ट आता है आई हैव रीड द बुक दैट यू गिव मी। जो किताब तुमने मुझे दी थी वो मैं तो पढ़ चुका, मैंने पढ़ लिया वो। तो यहाँ पे भी हमने इसको किससे जोड़ा, दैट से। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का ही हिस्सा है, यानी कि इसके दो हमारे काइंड्स है, एक कॉन्टिन्यूटिव एक रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन, और दोनों को ही मैंने आपको एलोबरेट कर दिया। देखिए आपको समझ में आना चाहिए बच्चे, अगर समझ में ना आए कहीं पे भी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट बच्चे हम यहाँ पर चलते हैं सेल्फ टेस्ट की जगह पर। अब यहाँ पर सेल्फ टेस्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि अभी हमने टेबल की बात करी थी, कि जो मैंने टेबल बताया था आपको, उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमारा जो अब तक पढ़ा इस सेल्फ टेस्ट से पहले, उसी से सारा रिलेटेड मेरा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इन एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि डैश हैज लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना पर्स गुमा दिया, यानी कि उसका पर्स गुम गया। या फिर हम यही कहेंगे कि उसने अपना पर्स, हर पर्स है ना, तो यहाँ पर अपना पर्स की बात हो जाएगी। क्या है ये यहाँ पर, हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पर्स क्या है, नाउन है। तो पजेसिव एडजेक्टिव की बात क्या हो रहा है, नाउन की बात आ रही है। हर है तो किसके लिए यूज कर रहे हैं, गर्ल के लिए यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर ही यूज कर देंगे, क्या ही हो जाएगा, क्या ही हैज लॉस्ट हर पर्स, ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, रॉन्ग होगा ना ये सेंटेंस। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हर लगा हुआ है, और हर किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल के लिए यूज करते हैं। मान लो अगर हिज हो जाता तो हम वहां पर ही यूज कर लेते, बट वहां पर हिज है ही नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हर है तो हमें यूज करना है, सिंपल सी बात है, हर यूज करेंगे यहाँ पर हम। तो हमने यहाँ पर शी यूज किया, तो अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे बेटा, शी। तो हमने यहाँ पर शी यूज कर दिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हरी।
अब देखिए हरी क्या है बेटा, एक हरी किसी का नाम है, ये नाउन है, हरी क्या है, नाम है। हरी लोस्ट दैट बुक एंड कुड नॉट फाइंड दैट डैश। हरी एक बच्चे का नाम है, लड़के का नाम है, और हरी को नहीं मिली, क्या ने, हरी ने लोस्ट कर दी, यानी कि हरी ने लोस्ट कर दी, क्या कर दी, किताब लोस्ट कर दी, किसकी कर दी, अपनी कर दी, और वो क्या नहीं हुई, उसे नहीं मिली। तो यानी कि हरी लड़के का नाम है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर हिज, क्योंकि अभी मैंने यहाँ बोला था अगर यहाँ हीज हो जाता तो ही होता, लेकिन यहाँ पर हरी नाम है एक लड़के का, ही है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर हिज। हरी लोस्ट हिज बुक एंड कुड नॉट फाइंड इट। इट किसके लिए यूज करा हमने यहाँ पर, किसके लिए यूज कर रहे हैं, बुक के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, थर्ड, आई मेट एन ओल्ड वुमेन डैश वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं उस औरत से मिली, आई मेट एन ओल्ड वुमन, मैं उस बूढ़ी औरत से मिली थी, हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, जिसको बुखार था, तो यानी कि हु, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दिस इज द गर्ल डैश मदर स्कोल्डेड हर यस्टरडे, ये तो वही लड़की है जिसको कल उसकी माँ ने डांटा था। स्कोल्डेड का मतलब क्या होता है, डांटना, यहाँ पर इसका मतलब होता है बच्चे डांटना, और ये गर्ल है, गर्ल है तो यहाँ पर क्या आया है, हर आया है। अगर वो होता तो यहाँ पर क्या यूज कर लेते, हिज यूज करते ना, दैट्स वाई। तो दिस इज द गर्ल हुज मदर, जिसकी माँ ने, हुज मदर स्कोल्डेड हर यस्टरडे, जिसको कल डांटा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, द बर्ड दैट आई कोट फ्लू अवे, या द बर्ड विच आई कोट फ्लू अवे, वह बर्ड जिसको मैंने पकड़ा था वो तो उड़ गई, या तो यहाँ विच यूज करो या दैट यूज करो। बर्ड है तो हम यहाँ पर विच भी यूज कर सकते हैं बच्चे, इट्स नॉट रॉन्ग। आई कोट फ्लू अवे, वो उड़कर चली गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, बोथ द बॉयज आर टोल बट डैश बॉय इज टोलर देन डैश। अब यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं बेटा एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री की बात आ गई है। अगर कंपैरेटिव डिग्री में जाते हैं एडजेक्टिव के, तो वहां पर जब दो की तुलनाएं होती है, यानी कि एक के दूसरे से कंपैरिजन किया जाए, तो वहां पर हमारा देन का यूज होता है। किसका यूज होता है, देन का। तो देन का यूज कर रहे हैं, या इसने बताया कि बोथ द बॉयज, दोनों ही लड़के टोल है, बट लेकिन दिस बॉय इज टोलर देन दैट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट, यह लड़का उस लड़के से ज्यादा लंबा है। उसने बताया बोथ द बॉयज आर टोलर, दोनों ही लड़के लंबे हैं, बोथ द बॉयज आर टोल, बट दिस बॉय इज टोलर देन दैट, ये लड़का उस वाले लड़के से ज्यादा लंबा है। ओके, तो यहाँ पर यह के लिए दिस, और अभी मैंने एक आपको डिफाइन किया था, बताया था कि दूर की चीजों के लिए, यानी कि थोड़े डिस्टेंस पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पर दैट का यूज होता है, और अगर हम पास की बात करते हैं तो वहां हमारा क्या यूज होता है बेटा, दिस यूज हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, डैश आर माई बुक्स एंड डैश आर योर। देखिए, दीज आर माई बुक्स एंड डैश आर योर, दोज आर योर। तो दीज आर, ये मेरी किताब है, दीज, दीज आर माई बुक्स, दीज यहाँ पे आर लगा हुआ है, इससे हमें समझ में आ गया ना कि यहाँ पे यूज क्या करना है। अगर यहाँ इज होता तो हम दिस और दैट का यूज कर लेते हैं, अंडरस्टूड है कि सिंगुलर में हमें किसका यूज करना है। अगर वहां पर सिंगुलर फॉर्म है तो वहां पर हमें पता है दिस और दैट का यूज करेंगे, बट इफ देयर इज प्लूरल फॉर्म, आर यूज हो रहा है दोनों ही जगह पर, हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म है तो हमें यूज करना है दिस और दीज और दोज, दीज और दोज। दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर, यहाँ पे यू नहीं आएगा, दोज आर यू, दोज आर योर्स। देखिए बच्चे, नेक्स्ट आता है आर योर फ्रॉक्स आर योर क्लोथ्स, डैश डैश है 8th में भी और 9th में भी। अगर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि यहाँ पर हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे,
तो अगर आपको अंडरस्टैंड करना, सिंपल सी बात है, अगर आपके नियर बाय चीज है तो आप वहां पर दीज लिख दीजिए, अगर आपके डिस्टेंस में है तो वहां पर आप दोज लिख दीजिए। तो सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही बच्चे हमने यहाँ पर दीज लिखा, ओके, दीज हमने यहाँ पर किया और यहाँ पर भी हम दीज ही लिखेंगे, यानी कि दीज आर योर फ्रॉक्स, ये तुम्हारे फ्रॉक्स हैं, और दोज आर योर क्लॉथ्स, ये वे तुम्हारे क्लॉथ्स हैं। ये और वे का यहाँ पर डिफरेंस होता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बता देती हूँ मैं आपको आगे करना क्या है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, वर्ड यूज्ड प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब ही यही होता है, मैं टेंसेस में भी बच्चों को ये समझाया है, और आगे भी आने वाली वीडियो में आपको दोबारा से एक बार एडवांस लेवल के जो टेंसेस जो मैं एक बार समझाऊंगी उनको अच्छे से, और भी उसमें आपको बताऊंगी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कि हम जब क्वेश्चंस पुटअप करते हैं तो हम वहां पर कैसे हम क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बार समझा देती हूँ कि इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्वेश्चंस पुटअप करना होता है बच्चे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं, फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओके, देखिए बच्चे, हु टुक माई बैग, मेरा बैग किसने ले लिया। अब हु है यहाँ पर, हु के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, तो यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं हम, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ओके, पास्ट की बात की हमने यहाँ पर, लेकिन यहाँ कह रहा होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले, होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले थे। यहाँ पर होम का हुआ, होम का मतलब क्या होता है, किससे मिले थे। हुज बुक आर दीज, ये किसकी किताबें हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे ही हम यहाँ पर ये सारे सेंटेंस बोल लेते हैं। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। व्हाट शर्ट इज दिस। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है बच्चे आप अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। लेकिन एक बार मैं बता दूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम टेंसेस की बात करते हैं, एज ए टेंसेस पर जाते हैं हम यहाँ पर, तो अगर टेंसेस पे जाएंगे हम यहाँ पर, तो वहां पर बेटा हम कैसे करते हैं, वहां हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, और यहाँ पर हमारा WH फैमिली वर्ड्स, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको हम वहां पर एज ए टेंसेस में WH फैमिली वर्ड्स कह करके उनको हम डिफाइन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि क्या कह रहा है। अभी मैं ये 2-4 एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। उससे आगे मैं एक बार आपको समझाती हूँ। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, इस तरीके से ये सेंटेंस हो। ठीक है, अब ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन एज ए टेंसेस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर बात करते हैं WH फैमिली वर्ड्स की, और यहाँ पर यही वर्ड हमारे WH फैमिली वर्ड्स में आ जाते हैं, WH फैमिली वर्ड्स। अब WH फैमिली वर्ड्स में जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ऐसे हमें यूज करना है इनको। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुज, इस तरीके से अगर इनकी बात करते तो ये पहले आ जाते हैं हमारे सेंटेंस में, ये पहले आ जाते हैं। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल में बताऊं आपको, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये भी तो हमारा क्वेश्चन मार्क ही है यहाँ पर, आप क्या कर रहे हो, ये भी तो होगा ना बेटा हमारा एज ए क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। तो ये हमारा एज ए टेंसेस है, कंफ्यूज मत होना, डोंट बी कंफ्यूज्ड। और ये हमारे एज ए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसे इनको समझना है कि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं बच्चे। अब आ जाता है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउन में बच्चे यहाँ पर एक कहता है वर्ड्स यूज फॉर नाउन इन वोग एंड जनरल मीनिंग एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ईदर, नीदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर, अनदर, एटसेट्रा। इन सब के साथ बच्चे अगर हम बात करते हैं तो वहां पर किसका यूज होता है, हिज और हिज और हर का यूज होता है, क्योंकि ये एक के लिए काम कर रहा है ना, एक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑल हो जाएगा ज्यादा, मच भी ज्यादा है, ओके, यहाँ पर सेवरल भी ज्यादा है,
अगर जो ज्यादा की बात करते हैं प्लूरल में आ जाता तो उनके साथ प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, और अगर एवरीबडी, नोबडी, समबडी इनकी बात करते हैं तो इधर नीदर, तो उनके साथ में सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। जहां पर प्लूरल है वहां पे उनके साथ प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा, लेकिन अगर ये हमारे सिंगुलर है तो इनके साथ में सिंगुलर फॉर्म ही यूज होगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है बेटे, देखिए अभी मैंने आपको पीछे भी जो चार्ट था हमारा, टेबल बना हुआ था, उससे मैंने समझाया था कि आई जो होता है एज ए सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट मी होता है, माई उसका एडजेक्टिव हो जाता है, और माइन उसका पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन है। तो एज ए हमने इसको सब्जेक्टिव यूज किया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से हमने इन चारों को यूज कर लिया। इसके अलावा भी अगर मैं कहूं मैं अपना काम खुद करती हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ऐसे हम बोल सकते हैं सेंटेंस को, लेकिन वो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि उसे एज ए हम सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं करते हैं, ना ही ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। यूज करते हैं हम, देखिए क्या कहता है ये, word used as forms of personal pronoun for emphasize myself, ourselves, themselves, yourself, himself. ओके, अब यहाँ पर हमारा जो ये है बच्चे एस जो है यहाँ पे ये रॉन्ग है। एक बार मैं आपको ये सब्जेक्ट एक बार बता देती हूँ कि आई के का जो होता है या माई है, मी है, और माई का माई सेल्फ हो जाएगा। एक बार ये मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। ही का हिमसेल्फ होता है बच्चे, हिमसेल्फ। चलिए एक बार दोबारा बता देती हूँ, आई, मी और माई। अगर यहाँ पर ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव में। ओके, शी है, शी है बेटा, ये है, और शी का हर सेल्फ हो जाएगा। ओके, और अगर आप बात करते हो प्लूरल में यू के साथ तो योर सेल्फ, और अगर प्लूरल में जाता है, अगर सिंगुलर में है तो योर सेल्फ, और प्लूरल में जाता तो योर सेल्फ हो जाएगा। ऐसे ही themselves, ourselves, इस तरीके से आप यूज करेंगे। ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ये माई सेल्फ है, ये योर सेल्फ है, एज ए सिंगुलर यूज हो रहा है, ये भी एज ए सिंगुलर यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हर सेल्फ यूज हो जाएगा अगर हम गर्ल के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज फॉर इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट ए टाइम। यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, एज ए ऑब्जेक्ट में हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एटसेट्रा। कैसे यूज होगा बच्चे, यहाँ पर देखिए, ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स, लेकिन यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, इज का, स्टेइंग हियर। इसलिए यहाँ पर हमने उसने बताया कि इनमें से कोई एक लड़की, ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों में से कोई एक बहन स्टेइंग हियर, यहाँ पर ठहरी हुई है। नीदर ऑफ हिज आर्म्स, यानी कि ये वाले ईदर और नीदर वाले जो सेंटेंस है हमने उसके साथ क्या यूज किया, समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर एज ए सिंगुलर फॉर्म यूज की है, कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर वहां पर ईदर, नीदर या फिर ईच, एवरी, नन, एनीवन से रिलेटेड आपके सेंटेंस आ जाते हैं, आपकी कोई एक्सरसाइज आती है, तो वहां पर आपको एज ए सिंगुलर फॉर्म यूज करना है, ना कि आपको प्लूरल फॉर्म यूज करना है। ओके, ओनली वहां सिंगुलर आएगा, प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करता है, ईच, अदर, वन, अनदर, एटसेट्रा। ईच अदर, ओके, और वन अनदर, एक दूसरे के साथ। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल बताया है ये, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, बोथ द ब्रदर्स। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप में, इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, भारतीयों को एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एज ए मॉडल्स एक्सिलरी यूज कर रहे हैं कि हमें वहां एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये बच्चे हमारा एज ए हम इनको यूज कर रहे हैं
यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर यूजेस ऑफ रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। रूल्स ऑफ प्रोनाउन में एक बार मैं आपको यहाँ पर ये समझा देती हूँ कि फर्स्ट जो रूल है हमारा, इसमें बहुत अच्छे से समझने की बात यह है कि आपने अब तक क्या सीखा, वो मैं आपको यहाँ पर अब बताती हूँ। जो हमने अब तक पढ़ा वही हमारा यहाँ पर आया हुआ है। When the subject of the verb is the receiver of the action is shared to be reflected. Such verbs are used reflexively. अभी हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे थे ना, रिफ्लेक्सिव में तो यहाँ पर वही बताया कि किस किस वर्ड के साथ हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करते हैं और किसके साथ यूज नहीं करते। एक्विन, एब्सेंट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, एवेन्यूज, रिवेंज, इंजॉय। और ये बच्चे यहाँ पर गलत है, EXERT होती है यहाँ पर, इसकी स्पेलिंग है EXERT एग्जर्ट। ये C और P रॉन्ग है हो जाता है। अप्लाइंग, अडप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ओवर रीच एटसेट्रा आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिवली वर्ड जो हमारी फॉर्म है हम उसको यूज करते हैं, लेकिन और किसी के साथ यूज नहीं होता है। वो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए कहता क्या है ये यहाँ पर, दे इंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग। इस सेंटेंस में उसने बताया कि उन्होंने लास्ट इवनिंग पिक्चर एंजॉय की, लेकिन ये बताना यहाँ पर वो भूल गया था कि यहाँ पर उन्होंने खुद ने की थी और कौन सी पिक्चर एंजॉय की थी। तो इसलिए यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, सिंपल बोल दिया कि दे एंजॉयड पिक्चर, क्योंकि एंजॉय की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। एंजॉय के साथ में भी हमारा रिफ्लेक्सिव लिए हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है, बट उसने कहा कि उन्होंने लास्ट इवनिंग एंजॉय की थी पिक्चर। अगर सपोज करो कि आप कह रहे हो कि मैम मैं तो कल मूवी देखने गया था इसलिए मैं सुबह जल्दी उठा ही नहीं, दैट्स व्हाई आई वाज लेट बिकॉज यस्टरडे आई वेंट टू वॉच द मूवी। कहाँ गए थे भाई? इन सिनेमा हॉल, PVR, जहां भी किसी मॉल में जहां पर भी एज देयर विश। तो इस तरीके से बोलेंगे दे एंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग। तो ये कह रहा है कि नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नीडेड, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में ये कहता है बच्चे, दे एंजॉय ड्यूरिंग समर वेकेशंस। उन्होंने एंजॉय किया समर वेकेशंस को, क्या कब किया? ड्यूरिंग समर वेकेशंस, यानी कि समर वेकेशंस के दौरान जब उनकी छुट्टियां पड़ी हुई थी उस दौरान उन्होंने बहुत एंजॉय किया। इस तरीके से सेंटेंस बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, उस समय जब समर वेकेशंस थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, उन्होंने खुद ने ड्यूरिंग समर वेकेशंस उन्होंने खूब एंजॉय किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कहता है एंजॉयड के बाद यहाँ पर देमसेल्व्स हम लिख देंगे, प्लेस देमसेल्व्स आफ्टर एंजॉय। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देमसेल्व्स। ओके बच्चे, दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग समर वेकेशन, उन्होंने तो खुद ही एंजॉय कर लिया अपनी छुट्टियों में, इस तरीके से। नेक्स्ट है थर्ड वाला, ही वॉज डिटरमाइंड टू ओबे द डेथ ऑफ हिज वाइफ। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ही वॉज डिटरमाइंड टू ओबे द डेथ ऑफ हिज वाइफ। तो नेक्स्ट बच्चे आता है हमारा यहाँ रूल नंबर 2 की बात करते हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज रिफ्लेक्सिवली। अब ये कह रहा है कि ये वाली वर्ब्स जो है हमारे, इनको नहीं हम रिफ्लेक्सिवली यूज करते। जो लास्ट फर्स्ट वाले रूल में हमने पढ़ा था उनको हम रिफ्लेक्सिवली यूज करते हैं, लेकिन इनको हम यहाँ पर इनके साथ माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ को लगाने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, हम यहाँ पर इनको पुटअप नहीं करते हैं। अब इसने कह दिया कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाइज, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड आर नॉट यूज रिफ्लेक्सिवली। कौन सा क्वेश्चन है, ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, यानी कि वो क्वालिफाई है पोस्ट के लिए, बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, लेकिन यहाँ पर जो हिमसेल्फ है बच्चे ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया था कि हाइड के साथ में, ये बच्चे यहाँ पर ही रॉन्ग है। उसने पहले ही बता दिया कि हाइड के साथ में हम रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज ही नहीं कर रहे, तो इसलिए वो यूज ही नहीं होगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हिमसेल्फ रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही हाइड इन द रूम। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है और ये वाला यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द थर्ड, द थीफ हाइड
मनी अंडर द कारपेट। तो ऐसे तो अगर बच्चे देखे जाए तो चोर ने जो मनी थी, पैसे थे, वो कहाँ छुपा दी? कारपेट के अंदर, नीचे छुपा दी। अंडर द कारपेट का मतलब है यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज हो रही है। अंडर का मतलब है नीचे, कारपेट के नीचे छुपा दी उसने, इसलिए। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है और इसमें हमने यहाँ पर ये हमने काट दिया है। ओके, रूल नंबर 3 में हम जाते हैं। ये कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये कहता है यहाँ पर कि अगर ग्रामर में जाएं तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं करता। किसके साथ? एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ में। एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब अनलेस इट इज प्रेसिडेड बाय नाउन और प्रोनाउन। अब ये यहाँ पर देखिए बच्चे, इसको ध्यान से देखेंगे। योरसेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम। अब इसने पहले ही मना कर दिया कि हमें यहाँ पर यूज करना ही नहीं है, एज ए सब्जेक्ट भी यूज नहीं करना है, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज नहीं करना है। तो ये तो सबसे पहले सब्जेक्ट में ही आ गया है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। ये क्या हो गया बच्चे? हमारा सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। तो हम यहाँ यूज क्या करेंगे? यू एंड ही रीच देयर इन टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू एंड ही रीच देयर इन टाइम। इस तरीके से ये वाला सेंटेंस हम यहाँ आई माई सेल्फ लाइक हिम, मैं खुद ही उसे पसंद करती हूँ। तो अगर इस तरीके से हम सेंटेंस बोलेंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अदरवाइज हमारा ये वाला जो सेंटेंस है बच्चे, श्याम विल डू इट फॉर माई सेल्फ। फॉर माई सेल्फ नहीं, फॉर मी एंड माई सिस्टर होगा यहाँ पर। फॉर मी एंड माई सिस्टर, श्याम ने इसे किया किसके लिए? क्या? मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए किया। फॉर मी एंड माई सिस्टर, ये रॉन्ग है यहाँ पर और ये वाला राइट है। ओके, चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर रूल नंबर 4। अगर रूल नंबर 4 की बात करते हैं, द वर्ब टू बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फ्रॉम व्हेन द कॉम्प्लीमेंट इज प्रोनाउन एग्जाम्पल। देखिए ध्यान से सुनेंगे। इट इज टू बी, यहाँ पर टू बी क्या है बेटा? जब बी की फॉर्म आ जाती है, ये मैं आपको सबसे पहले समझा देती हूँ। बी की फॉर्म के साथ में ये बोला है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म को फॉलो करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म को फॉलो करना है। यानी कि ही वॉज, ऐसे यूज करेंगे। और इसने अगर यहाँ पर इट की यूज किया है तो इट्स मी नहीं होगा, ऐसे भी हम बोल देते हैं। इट्स मी, इट्स मी, इट्स हिम। इस तरीके से अगर सेंटेंस को बोले तो कई बार, जब मैं आपको ये बता दूं बच्चे, ये वाला हमारा अलग फॉर्म है और ये वाली हमारे, अगर इट के साथ में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें एज ए सब्जेक्ट फॉर्म यूज करना है, ना कि हमें एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करना है। तो ये दोनों ही हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। बी की फॉर्म के साथ में हमेशा हमारा, चाहे वो इज आर है, वॉज वर है, बीइंग है, बीन है, उनके साथ हमारा एज ए सब्जेक्ट केस को लाया जाता है। वही हमारा वहां पर मेन काम करता है। ओके, अब सबसे पहले ये देखेंगे इट्स मी। सपोज कोई दरवाजे पर है, उसने बोला भाई कौन है? हु इज देयर? तो इट्स मी, कौन? मैं हूं। कौन है भाई? तो ऐसे उसने बोला कि, तो यहाँ पर हु इज देयर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हु इज देयर, वहां कौन है, तो बच्चे ने, उसने बोल दिया इट्स मी। अगर हम कहने में तो बोल देते हैं कि हाँ जी इट्स मी वो, लेकिन एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलत हो जाता है बच्चे, रॉन्ग है वो। उसको बोलेंगे इट्स आई, मैं। तो क्या आ जाएगा? आई को यूज करेंगे, ना कि हम मी को यूज करेंगे। इट्स आई होगा, मी नहीं होगा। कीप इट इन योर माइंड, ध्यान में रखना कि एज ए अगर हम बात करते हैं बोलने की, तो वहां बी मी यूज कर लेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो वहां पर आपको मी यूज नहीं करना है, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा और आपको आई यूज करना है, तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर देखिए लिख रहे भी है कि इट इज मी हु हैव ब्रोट योर होम, ब्रोट यू होम। इट इज मी, अब ये मी क्या है यहाँ पर? ये तो रॉन्ग सेंटेंस है ना। उसने तो पहले ही बोल देना कि एज ए सब्जेक्ट फॉर्म यूज करना है, हमें उसको एज ए सब्जेक्ट फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म लिखा है, फॉर्म लिखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? इट इज आई, ये मैं ही हूं जो तुम्हें घर लेके आया। हु ब्रोट, हु हैव ब्रोट यू होम, वो मैं ही हूं, मैं हूं। इट इज आई,
तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, आई का, ना कि मी का। वॉज इट हर, वॉज इट, तो ठीक है बच्चे, लेकिन हर नहीं होगा, वॉज इट शी हु डिड इट फॉर यू, यह क्या वह, यानी कि यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं शी होगा, जो तुम्हारे लिए किया, जिसने तुम्हारे लिए किया, यह वही लड़की थी। वॉज इट हर शी, तो यहाँ पर हर यूज की जगह पे क्या यूज करना है, शी यूज करना है। शी हु डिड इट फॉर यू। इट विल बी अस यूज नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर वी यूज करना है आपको। अस हमारा रॉन्ग हो जाएगा और वी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको यूज करना है कि इट विल बी वी हु विल बाय ए न्यू हाउस, कि वो हम ही हैं जो एक नया घर खरीदेंगे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 पर चलते हैं बच्चे। वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ए प्रोनाउन। बच्चे ध्यान रख लेना, सबसे पहले ये बी का जो फंडा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी पेपर में आ जाए, कोई भी एग्जाम में अगर आपके आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बी की जो फॉर्म के साथ में हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, ना कि ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इट इन योर माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये। आपको इस जो एक हमारा ये चैप्टर है, इसमें प्रोनाउन में जो बी की फॉर्म के बारे में अगर बात करते हैं, तो वहां पर इज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग के साथ में हमारा एज ए सब्जेक्ट का काम करना होता है, तो हमारा वहां पर सब्जेक्ट ही आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, देखिए रूल नंबर 5 में कह रहा है वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ पर अगर प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो वहां पर एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा। बी की फॉर्म में सब्जेक्ट यूज हो रहा था, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ किसका यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये लिखा है बिटवीन यू एंड आई सुहानी इज इंटेलिजेंट। तुम्हारे और मेरे बीच में सुहानी इंटेलिजेंट है, हम दोनों में ही सुहानी इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर बेटा जब ये वाला जो हमारा सेंटेंस है बिटवीन यू एंड आई होगा या बिटवीन यू एंड मी होगा, अंडरस्टूड है ना, उसने पहले ही बोला ना कि ऑब्जेक्टिव केस आना है, तो ऑब्जेक्टिव आना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आई क्यों यूज कर रहे हैं, तो मी आएगा ना, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर मी आएगा, क्या होगा यूज, मी होना है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको बेटे, अगर ये सेंटेंस आपको बोल रहा है बिटवीन क्या यू एंड आई है, तो आई तो रॉन्ग हो जाएगा, उसने बोला कि मेरे, आई था वहां पर, हमने आई को क्या कर दिया, आई को हमने रॉन्ग कर दिया, आई को हमने रॉन्ग कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा। बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज इंटेलिजेंट। ओके, तो हमारा मी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस, दैट्स वाई, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने, समझाने के लिए, कि समझाने से कई बार बच्चों के माइंड से स्किप हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि आप जब रूल 1 बाय 1 आप पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप आप जब पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। शी इज टीचिंग रोहित एंड शी, देखो वे पढ़ा रही है रोहित को और शी को। अब शी क्यों आएगा बच्चे, इसने तो पहले ऑब्जेक्टिव केस की बात कर दी है, तो शी इज टीचिंग रोहित एंड हर आएगा, क्योंकि शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी जो है यहाँ पर रोंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हर आ जाएगा। आप उस चैप्टर जो हमारा टेबल था उसको अच्छे से पढ़ लेना, कि शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर। लेट वी गो, बच्चे लेट वी गो जो है ये रोंग है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो लेट अस गो होगा, तो ये वाला सेंटेंस जो है हमारा राइट है और वो वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर वी आएगा ही नहीं, अस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है, अस का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, वी तो हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर अस। रूल नंबर 6 में क्या करना है बेटे, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना इसको, एक बार ध्यान से देखना कैसे इसको करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुड मैनर्स रिक्वायर्स एट द ऑर्डर ऑफ सिमिलर प्रोनाउन शुड बी सेकंड पर्सन, ये बच्चे यहाँ पर सेकंड है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। 2 3 1 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर,
2 3 1 यानी कि 2 आया सेकंड पर्सन के लिए, 3 आया थर्ड पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए 1 लिख दिया। यानी कि इसमें जो खेल है वो 2 3 1 के साथ हमें करना है। तो सेंटेंस को उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, वहां पर वही सेंटेंस हमारा राइट होगा, अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है उसका फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बात करते हैं गुड मैनर्स के, अगर रिक्वायर है यहाँ पर एट द ऑर्डर ऑफ सिमिलर प्रोनाउन शुड बी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, but in plural we is used before you and they after you, first person, second person, third person, the latter order is also observed while, देखिए बच्चे, referring to unpleasant acts। कहां पर क्या यूज करना है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, कहाँ सेकंड पर्सन आएगा, कहाँ थर्ड पर्सन आएगा और कहाँ पर फर्स्ट पर्सन आएगा। एक तो मैं ये बता देती हूँ, हमारी जो ब्रिटिश लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं इस लैंग्वेज को बच्चे, इस हमारे जो लैंग्वेज हमारे यहाँ पर यूज हो रही है ये इतनी पोलाइट है, इतनी विनर्म है, इतनी मीक है कि हम यहाँ पर हर बात के लिए तो सॉरी बोल देते हैं। वहां पर अगर किसी को लेट हो जाए तो भी सॉरी बोल देते हैं, किसी को छींक आ जाए तो भी एक्सक्यूज मी, कुछ भी वर्ड यूज कर देंगे, गो। तो इस तरीके जो वर्ड्स होते हैं बच्चे ये हमेशा पोलाइट वे के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यूज करेंगे तो उस तरीके से हमें कैसे यूज करना, देखिए आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, मैं और तुम, लेकिन उसने तो ऐसा बोला ही नहीं ना, हमें तो रूल के अकॉर्डिंग काम करना है ना। वो कह रहा है कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड पर्सन क्या है मैंने आपको बताया था, यू हमारा सेकंड पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन क्या है आई और वी, थर्ड पर्सन क्या है ही शी इट दे। तो वो मैं आपको पहले चार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, जो मैंने आपको टेबल में समझाया था। अब हमें आई यूज क्या करना है बच्चे, इस आई को यहाँ ले जाएंगे और इस यू को यहाँ पर ले आएंगे और ये आई यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वाले दोनों एक दूसरे की जगह पे चले जाएंगे, प्लेस हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, यू एंड आई, यू एंड आई विल अटेंड, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन तो है नहीं, तो यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट पर्सन है। यू एंड आई विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, हर वेडिंग टुमारो। ओके, यानी कि समझाने का पर्पज ये है कि ये दोनों ही आपके राइट है और ये वाला आपका जो यहाँ लिखा है ही एंड यू ये रॉन्ग। ओके, बाकी हमारा पूरा सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट है ही एंड यू विल शेयर द मैंगोज, वह और तुम। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई रूल नहीं कि थर्ड पर्सन पहले आएगा और सेकंड पर्सन लास्ट में आएगा, ये कह रहा है कि सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन लास्ट बीच में आएगा, लास्ट जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना है बच्चे, ये यू यहाँ पर उठकर आ जाएगा और ही इधर चला जाएगा, इसको भी रिप्लेस करना है। यू एंड ही विल शेयर द मैंगोज, यू एंड ही will share the mangoes, will share the mangoes, यहाँ पर वो वाला सेंटेंस हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है यू एंड, ये बच्चे यहाँ पर आई है, ये वाला हमारा नहीं है, यू एंड आई विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पर यू एंड आई विल बी पनिश्ड का यहाँ पर है कि आई एंड यू विल बी पनिश्ड हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन पहले आएगा और हमारा जो है थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन जो है लास्ट में आएगा, अगर उससे पहले प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एंड यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें पनिश्ड किया जाएगा। ये इस तरीके से हम यहाँ पर ये सेंटेंस लिख देंगे बच्चे। तो अगर आपको ये सारी वीडियो को देखने के बाद कहीं भी कोई भी डाउट लगता है बच्चे, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, और इस वीडियो को आप ध्यान से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा सारा। एक बार पढ़ करके पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार समझ में ना आए, दोबारा पढ़ना, दोबारा देखना, क्योंकि कोई भी न्यू चीज होती है तो वो एक बार समझ में नहीं आती है। अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर डाउट आपके क्लियर करूँ।